Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we will talk about cell. सेल क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, या फिर सेल में और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो नाउ सेल, अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो होती है वो क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ के लिए. ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं. हर एक लिविंग बीइंग में पहले एक सेल होगा, देन उससे कोई एक ऑर्गन बनेगी या पूरा सिस्टम बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग एक सेल से ही होगी. ओके, नेक्स्ट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. सेल ही क्या है, आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी स्ट्रक्चर फर्दर फॉर्म नहीं हो पाएगा, एंड अगर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कोई भी आपका बॉडी पार्ट या फिर आपका ऑर्गन्स क्या नहीं करेगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली. ठीक है, सो सेल इज योर स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज ऑल लिविंग बीइंग डेवलप फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जितने भी ओल्ड सेल्स होते हैं उनसे ही न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, उससे डेवलप करते हैं. ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा स्नेक्स क्या करते हैं, अपनी स्किन को छोड़ देते हैं. कुछ टाइम बाद वो अपनी स्किन को छोड़ने लगते हैं. हमारे इवन हम ह्यूमंस में भी हमारे जो हैंड्स होते हैं या फिर हमारी स्किन जो होती है वो क्या करने लगती है, हटने लगती है. क्यों? बिकॉज वो डेड हो चुकी है. उसकी जगह क्या आनी चाहिए, उसकी जगह नए सेल्स आनी चाहिए. ठीक है, तो वो कहाँ से होगा, वो होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से. जो सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे ही एक नया सेल फॉर्म होगा. देन उसके बाद जो आपका पुराना सेल है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, या तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा या धीरे धीरे करके वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को डीएक्टिवेट कर देगा. ठीक है, और फिर बॉडी उसको, जब वो सेल किसी काम का नहीं होगा तो बॉडी उस सेल को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी अपनी सिस्टम में से. ओके, तो जो आपके सेल हैं या फिर जो आपके बोले ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग हैं जो डेवलप कर पा रहे हैं अपने आप को, किससे कर पा रहे हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो सेल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उससे ही नए सेल्स बन रहे हैं. ओके, सेल कितने वेरिएंट में प्रेजेंट होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब वो उसकी बात करते हैं. ठीक है, सेल प्रेजेंट होते हैं, देयर विल बी सिंगल सेल्ड, फ्यू सेल्ड या फिर मल्टी सेल. ठीक है, सिंगल सेल का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म में या फिर उस एनिमल में या उस प्लांट में केवल एक सिंगल सेल के ऊपर ही आपका पूरा फंक्शन, पूरा सिस्टम डिपेंड करता है. ठीक है, उसके अलावा और कोई सेल नहीं है उसके पास. तो मेनी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनके पास केवल एक सिंगल सेल होता है, और उस सिंगल सेल से थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जितना भी उनका लाइफ स्पेन होता है उसमें वो केवल सिंगल सेल में ही जो भी फंक्शन होते हैं उनके बॉडी के वो उन्हें करते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका अमीबा. अमीबा जो होता है वो आपका सिंगल सेल्ड होता है. ठीक है, उसमें और कई सारे सेल्स नहीं होते. उसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग सिस्टम है ऑर्गन्स का, यहाँ पे अलग सिस्टम है न्यूरॉन्स का, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, है ना. तो वो क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है. अमीबा होता है आपका, ईस्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर फ्यू सेल्ड. फ्यू सेल्ड का मतलब सिंगल सेल के देखे उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ सेल्स मतलब 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन सिंगल सेल में केवल एक सेल प्रेजेंट होगा. ओके, सो फ्यू सेल, some very small organisms are made up of relatively few cell. कुछ small organisms, बहुत छोटे छोटे organisms जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, few cell के बने हुए होते हैं. ठीक है, उसमें आप कह सकते हो कि हर एक सेल का अलग अलग काम है. हर एक सेल अपने या तो हो सकता है साइज के अकॉर्डिंग या फिर टेंडेंसी या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन करता है. इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है वॉल बॉक्स. मल्टी सेल, मल्टी सेल में आपका क्या होता है, जो भी आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो आसानी से, उसे आप क्या बोलते हो, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म. उसमें कई सारे सेल्स हैं, यानी कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जिनका हर सेल का अलग काम है, हर सेल का अलग सिस्टम है. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मल्टी सेल. इवन वी ह्यूमंस, हम लोग भी क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. जो भी हायर प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर है. आपके प्लांट्स में फ्यू सेल्ड भी होते हैं, सिंगल सेल्ड भी होते हैं. ठीक है, मल्टी सेलुलर होगा जो ज्यादा हायर प्लांट होंगे, ज्यादा स्पेसिफिक प्लांट्स होंगे, उनमें आपका मल्टी सेलुलर हो जाएगा. ठीक है, इसमें आपका आता है एक तो एग्जाम्पल मैनी. आप एक मैनी होता है जो क्या होता है, बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, बहुत सारा सब कुछ, बहुत ताम झाम है. ठीक है, इसमें ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, इसमें बहुत कुछ है, तो ये मल्टी सेल्ड है. ठीक है,
सेकंड है आपका मैंगो, आम और आदमी, ठीक है, आम आदमी दोनों क्या है, मल्टी सेल्ड है, ठीक है। सेल के शेप के बारे में, मतलब सेल का शेप क्या होता है, इट डिपेंड्स कि वो कहाँ प्रेजेंट है और उसका फंक्शन, ठीक है, उसके ऊपर उसका शेप डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक फर्स्ट इज ये ह्यूमन रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, आरबीसी। तो आरबीसी कैसे होते हैं, आरबीसी होते हैं आपके सर्कुलर, आरबीसी आपके सर्कुलर होते हैं एंड दीज आर बायकॉन्केव। बायकॉन्केव का मतलब होता है कि दोनों तरफ क्या होते हैं, कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। आपका बायकॉन्केव क्या होता है, बायकॉन्केव आप ऐसे स्ट्रक्चर मान लो, मतलब दोनों तरफ क्या है, केव का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसे आप बायकॉन्केव बोलोगे, ठीक है। तो आपके ह्यूमन ब्लड सेल का यानी आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, आरबीसी का फंक्शन होता है कि पूरे ब्लड में या फिर पूरे बॉडी में क्या प्रोवाइड कराना, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, ताकि जो भी आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है या फिर आपकी जो भी एक्टिविटी ऑर्गन्स कर रहे हैं या फिर अपना फंक्शन जो भी वो कर रही है वो प्रॉपरली हो सके। मेन फंक्शन क्या है उसका, आपके बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ऑक्सीजन वो तभी तो ज्यादा प्रोवाइड करा पाएगी जब उसके पास स्पेस ज्यादा होगा आरबीसी के पास, तो इसीलिए इसका जो शेप है वो क्या है, बायकॉन्केव है। बायकॉन्केव की वजह से क्या करेगी, दोनों साइड्स पे वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है और अटैच होके वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लोगों ने कैसा होता है, अमीब का कोई शेप नहीं होता, ठीक है, इट्स लाइक दिस। तो इस स्ट्रक्चर का आपका WBC होता है। WBC का काम क्या होता है, WBC का काम होता है टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन बैक्टीरिया या फिर जो भी आपकी बॉडी में बाहर से कोई पार्टिकल आ गया जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उसके अगेंस्ट फाइट करना, ये आपके WBC का काम होता है। तो WBC जब कैपिलरी में प्रेजेंट है, वो बाहर कैसे आएगा निकल के, तभी तो आएगा जब इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये क्या करता है, कैपिलरी से स्क्वीज आउट हो जाता है। अब इसका जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जा रहा है ये, ठीक है। तो इसका कोई भी एक सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, मतलब इसका कोई ओरिजिनल फीट नहीं है, केवल अपना कोई भी पार्ट क्या करेगा, वहां से कैपिलरी से बाहर निकालेगा और क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। एनगल्फ करने का मतलब है उसको कवर कर लेगा और फिर उससे लड़ने की कोशिश करेगा, उसे मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर नर्व सेल्स। अब आपके नर्व सेल्स कैसे होते हैं, नर्व सेल्स आपके होते हैं बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, लॉन्ग, बहुत लॉन्ग होते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्यों होते हैं, बिकॉज अब आप देखो ह्यूमन कैसे होते हैं, ह्यूमंस टॉल होते हैं, है ना। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि केवल एक जगह आपके नर्व सेल्स की जरूरत है, बाकी जगह नर्व सेल्स की जरूरत नहीं है। ऑल ओवर द बॉडी नर्व सेल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए नर्व्स का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऑल ओवर प्रेजेंट हो, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दे शुड बी लॉन्ग। क्यों, ताकि एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह पास हो सके और उसकी वजह से कोई अगर आपको फंक्शन करना है तो वो प्रॉपरली आप कर सको, ठीक है। नेक्स्ट इज योर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जैसे मैंने आपको बताया था, गार्ड सेल्स स्टोमेटा के कैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है। Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.